नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गाजा में 2 साल तक चली लड़ाई के बाद आज सोमवार से इजरायली बंधकों की रिहाई अब शुरू हो चुकी है। 7 बंधकों के पहले बैच को रिहा कर दिया गया। गाजा से 48 बंधकों की रिहाई की उम्मीद में सैकड़ों लोग सुबह से ही तेल अवीव के बंधक चौक पर जमा हो गए हैं। बंधक और लापता परिवार मंच ने चौक पर स्क्रीन भी लगाई है और बंधकों की इजराइल वापसी का प्रसारण करने की योजना भी बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार बंधकों के परिवारों को रात में ही दक्षिण की ओर रवाना कर दिया गया। परिवारों को गाजा सीमा के पास स्थित रीम सैन्य अड्डे पर पहुंचने के लिए कहा गया। स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 8 बजे बंधकों की रिहाई की उम्मीद है। गाजा में हमास की कैद में अब 48 इजरायली बंधक मौजूद हैं, जिनमें से 20 के जीवित होने की संभावना है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमले के दौरान 250 बंधकों को अगवा कर लिया था। इनमें से बाकी को जीवित या मृत छोड़ा जा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजरायली की संसद में सोमवार को स्वागत हुआ। वो पहुंचे भी और इस मुद्दे पर बात भी हुई। जैसे ही ट्रंप संसद के विशेष सत्र में पहुंचे, पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। लगभग 5 मिनट तक सांसद खड़े होकर उनका स्वागत भी करते नजर आए। ये दृश्य उस वक्त का है जब ट्रंप हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते में अहम भूमिका निभाने के बाद एक छोटे दौरे पर यरूशलेम पहुंचे। ट्रंप के साथ उनके दामाद जेरेड कुशनर, बेटी इवांका ट्रंप और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। केनेस्थे में ट्रंप का परिचय प्रेसिडेंट ऑफ पीस यानी कि शांति के राष्ट्रपति के रूप में कराया गया। इसके बाद इजराइल की संसद ने घोषणा की कि वो आने वाले साल 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रस्तावित करेगी। आखिर इतनी तरफदारी हो क्यों रही है, ये सवाल भी आपके जहन में होगा। तो दरअसल ट्रंप के कार्यकाल में इजराइल अरब संबंधों में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। अब्राहम समझौते के जरिए यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे अरब देशों ने पहली बार इजराइल से औपचारिक संबंध स्थापित किए। तो वहीं ट्रंप प्रशासन ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी, जो इजराइल के लिए दशकों से प्रतीकात्मक जीत थी। यही कारण है कि इजरायली राजनीति में ट्रंप को एक नायक और एक रक्षक के रूप में देखा जाता है। उनके फैसलों ने न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा मजबूत की, बल्कि उन्हें घरेलू राजनीति में भी एक स्थायी मित्र की पहचान दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में ट्रंप की मौजूदगी पर कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो किसी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया। उन्होंने अब्राहम समझौते को साकार किया, ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकले और ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑपरेशन मिडनाइट और हैमर जैसी ऐतिहासिक कार्रवाइयों से इजराइल की सुरक्षा को मजबूत किया है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि मिडनाइट के बाद आपने वास्तव में उन्हें हैमर किया और ट्रंप इजराइल के सबसे बड़े मित्र हैं। कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे लिए इतना नहीं कर सका जितना उन्होंने किया है। इजरायली पीएम ने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी नेतृत्व क्षमता ने जो है न सिर्फ युद्ध को समाप्त किया है, बल्कि सभी बंधकों को सुरक्षित वापसी भी सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा है कि यह प्रस्ताव पूरी दुनिया ने समर्थन इसका किया, एक ऐसा प्रस्ताव जो युद्ध खत्म करता है और हमारे सभी उद्देश्यों को पूरा करता है। इजराइल की संसद ने कहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप से ज़्यादा योग्य कोई नहीं है, ऐसा वो खुद जिक्र करते हुए नजर आए। पहले चरण के बंधक रिहा ट्रंप को दिया गया है। दरअसल थैंक यू विजिट का ये जो दौरा है, इस दौरान थैंक यू विजिट दिया गया। तो ट्रंप का ये दौरा उस समय हुआ है जब इजराइल डिफेंस फोर्सेस को पहले चरण में बंधक सौंपे जा चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप ने दुनिया को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। ऐसे नेतृत्व की मिसाल इतिहास में कम ही मिलती है। ट्रंप ने इजराइल ईरान शांति समझौते का प्रस्ताव भी पेश किया। ट्रंप ने इजरायली संसद में जो है भाषण देते हुए ईरान के साथ शांति समझौते का विचार पेश किया। उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं, अगर हम उनके साथ शांति समझौता कर सके तो कितना अच्छा होगा। क्या आप इससे खुश होंगे? क्या ये अच्छा नहीं होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि वे ऐसा चाहते हैं। मुझे लगता है कि वे थक चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न ईरान गाजा समझौते को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न ईरान के साथ गाजा में शांति समझौता संभव नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ परमाणु समझौता करना बहुत अच्छा होगा।
दरअसल ट्रंप के कार्यकाल में इजराइल अरब संबंधों में ऐतिहासिक सुधार भी हुए हैं। अब्राहम समझौते के जरिए यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे अरब देशों ने पहली बार इजराइल से औपचारिक संबंध स्थापित किए। तो वहीं ट्रंप प्रशासन ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता भी दी, जो इजराइल के लिए दशकों से प्रतीकात्मक जीत थी। यही कारण है कि इजरायली राजनीति में ट्रंप को एक नायक और रक्षक के रूप में देखा जाता है। उनके फैसलों ने न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा मजबूत की है, बल्कि उन्हें घरेलू राजनीति में भी एक स्थायी मित्र की पहचान दी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में ट्रंप की मौजूदगी पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो किसी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया। उन्होंने अब्राहम समझौते को साकार किया, ईरान परमाणु समझौते को बाहर से निकाले है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जैसी ऐतिहासिक कार्रवाइयों से इजराइल की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। नेतन्याहू ने आगे भी कहा कि मिडनाइट के बाद अपने वास्तव में उन्हें हैमर किया। ट्रंप इजराइल के सबसे बड़े मित्र हैं। कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे लिए इतना नहीं कर सका जितना उन्होंने किया। इजरायली पीएम ने ट्रंप को धन्यवाद भी दिया और उनके नेतृत्व क्षमता की भी तारीफ वो करते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर के दोनों देशों के संबंध और नसीहत कहीं ना कहीं इस दिशा में जा रही है कि हालात आने वाले दिनों में अच्छे होते हुए नजर आएंगे। आप क्या सोचते हैं बंधकों की रिहाई पर और ट्रंप के इस दौरे पर? ज़रूर बताइएगा।